पुराने बोर्ड में पहचान। देखो 9 जनरेशन, 9 नहीं ले लेता हूँ, 8 जनरेशन में कोई इसी में पहचानने की कोशिश करो, क्या हो सकता है। अब ये बोर्ड है, इसमें अगर पहचानने के लिए जाए, देखो इसको पहचानने का तरीका क्या है, पहले 5 वोल्ट 3 वोल्ट को खोज लो। तो खोजो 5 वोल्ट, इस बोर्ड से जान पहचान बना लो। कौन सा बोर्ड है ये, डेल का है LA5115P। जान पहचान बनाने जाऊं तो चलो देखता हूँ, समझता हूँ मैं भी, क्योंकि जो जिस बोर्ड को जितना पहचानेगा उतना जल्दी उसको चेक कर पाएगा, सीधी बात इस पे आ जाती है। तो ये तो बैटरी का कॉइल लग रहा है, इधर तो नहीं दिखा 3 वोल्ट 5 वोल्ट। ये आपका 1.8 है, ये जो PLV करके दिख रहा है ये GPU की सप्लाई है, BGA कोर, ये 5 वोल्ट हो गया। अगर ये 5 वोल्ट बोलते हो तो 3 वोल्ट कहाँ है, ये 3 वोल्ट है। चलो 3 वोल्ट ये हो गया, 5 वोल्ट ये हो गया, करेक्ट। दोनों की अपनी अलग अलग आईसी है, दोनों की अपनी अलग अलग आईसी है। तो अब आप देखना इसी बीच में अलग। अच्छा ये रैम का हो गया फिर, ठीक है ना। अच्छा 2.5 का है यहाँ पर, 2.5 जो आता है दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, बैक करके देखो। 2.5 मुझे दिख गया, आपको दिख गया, ये रहा 2.5, है ना। टेस्टिंग कहाँ करोगे इसका, या ये रहा आउटपुट, ये रहा इसका, इधर इनपुट आएगा, इधर आउटपुट आएगा। और वो स्विच आपका क्या हो गया, ये तो नहीं, करेक्ट। तो इस तरह करके आप पहचान लोगे। तो मतलब किसी भी लेटेस्ट जनरेशन के बोर्ड में आसानी से आप इसको पहचान सकते हो, इसमें आपको समस्या नहीं आएगी। समस्या आपको उखड़ के कहाँ आने वाली है, इधर। अब ये 3rd जनरेशन का बोर्ड लिया, सपोज मैं ले लेता हूँ यही बोर्ड ले लिया, LA9901P, ठीक है ना। अब इसमें आपको पहचानना है कि स्विच है कहाँ, है ना। स्कीमेटिक से आप पहचान लोगे, है ना। मैं कह रहा हूँ अगर स्कीमेटिक भी ना हो तो, अगर इस बोर्ड का स्कीमेटिक भी ना हो तो आपको आइडेंटिफाई करना है, मतलब इसको हम बोलते हैं ट्रेसिंग। आपको ट्रेस करना है। ट्रेस करने के कितने तरीके, 3-4 तरीके हैं। पहला तरीका मल्टीमीटर लेके आप ट्रेस करते हो, जो शुरू में आपको बताया गया। दूसरा तरीका डायग्राम से ट्रेस करते हो, स्कीमेटिक ट्रेसिंग। तीसरा तरीका बोर्ड व्यू से ट्रेसिंग। मेरे पास डायग्राम नहीं, कोई बात नहीं, मैं बोर्ड व्यू से ट्रेस कर लूंगा। भाई काला चश्मा पहनना शुरू करो। हाँ हाँ पक्का पक्का, मजाक नहीं, सीरियस कह रहा हूँ। काला चश्मा पहनना शुरू करो, जाओ एक बार उधर, सीरियसली कह रहा हूँ, मेरी नज़र बहुत तेज है। सोनू चौहान से बोलो काला चश्मा दे दो। काला चश्मा है भाई, लाओ, दे दो इसको, दिखाना हाथ तुम्हारा, ये ठीक है, पहन लो पहन लो पहन लो। मजाक नहीं, सीरियस कह रहा हूँ, क्योंकि अभी शुरुआत हो चुका है। नहीं आपको लग रहा है ऐसा, मुझे तो लग रहा है ना, तो वो होगा एक, जब सो के उठोगे ना तब। मेरे पास इससे लगा, एहतियात के तौर पे मैंने काला चश्मा पहना दिया। बाकी सोनू चौहान से चेक करवा लो, आँख में ऐसे देख करके बता। अरे सोनू जरा इसके आँख में झांक के देखना, इसके आँख में झांक के देखना जरा, इसका आँख में झांक के देखो जरा, कुछ हो रहा है क्या इसका, मुझे ऐसा लगा। देख नहीं झांकना कौन था हो रहा, इसका हाथ पकड़ के लाल हो रहा है, इसका लाल, इसका भी है आँख है, फिर भी नहीं पहना है। चलो पकड़ो फिर, 3-5 को पहले पकड़ लो। ये नहीं हो सकता, 3-5 कहाँ है, 2 कॉइल पास वाला कॉन्सेप्ट काम करेगा इसमें। ये तो इसका हो गया, ये भी नहीं, शायद बैक साइड हो,
बैक साइड में तो ऐसा कॉइल दिखा नहीं मेरे को, दिख रहा है क्या कॉइल? एक कॉइल यहाँ नजर आ रहा है ना, और इसको देख के मेरे को पता चल रहा है कि हाँ ये मेरा 3-5 में से कोई एक है। अब इसमें पढ़ा नहीं जा रहा है, शायद ये MS लिखा है, अगर गौर से देखोगे ना MS जैसा मेरे को लग रहा है। MS का मतलब क्या होता है वो आप टेलीग्राम पे देख लोगे। तो एक तो ये कॉइल हो गया है ना। अब इसमें क्या है आप समझना, इस कॉइल में क्या है, ये इसका IC प्लस मॉस्फेट दोनों हो गया है ना। इसके सामने ही जो ये मॉस्फेट देख रहे हो ये इसका स्विच हो गया है ना। पकड़ोगे कैसे इसको, हमने बोला मतलब 4 तरीके मैंने बोला। एक बोर्ड व्यू का तरीका, अभी हम क्या तरीका यूज कर रहे हैं, आई ट्रेसिंग, आंखों से देखो है ना और मिला लो। तो इसमें ये है, इसका जो ये 4 पिन है, ड्रेन वाला हिस्सा, ड्रेन नहीं, ये तो लग रहा है मेरे को सोर्स है, तो सोर्स पे जाएगा क्या, या फिर ऐसा हो सकता है, देखो ये कॉइल, कॉइल के बाद कैपेसिटर, ये शॉर्ट पैड से गया ड्रेन पे, ये सोर्स से हो जाएगा आउटपुट, समझ गया ना। तो ये ड्रेन वाला हिस्सा, ये सोर्स वाला हिस्सा, यहाँ से आउटपुट, तो इसका स्विच ये हो गया है ना। उसी तरह दूसरा वाला, एक कॉइल ये था, दूसरा कॉइल, मोबाइल ले जाओ मेरा, दूसरा कॉइल आपका हो गया ये लग रहा है ना, क्योंकि इसमें भी उसी तरह की IC है। और इसको अगर मैं देखूं कैपेसिटर है, और इसका मॉस्फेट कहाँ है, इसका एक सेकंड हाँ ये कैपेसिटर है, समझ में आ रहा है। और ये पता है आपको, ये कहीं ना कहीं 5 वोल्ट है। क्यों मैं बोल दिया ये 5 वोल्ट है, बताओ तो। ये 5 वोल्ट है मैंने कैसे बोला, बिल्कुल ये USB की IC है ना, ये USB की IC है, USB पोर्ट के बाद तभी मेरे को लग रहा है ये 5 वोल्ट है। लेकिन मॉस्फेट का है इसका DC टू DC वाला, एक तो मॉस्फेट पाना। तो देखो तरीका क्या होता है, पूरे बोर्ड में ना आप एक ऐसा मॉस्फेट ढूंढो, एक दो ऐसे मॉस्फेट जो थोड़े से मतलब हटके लगे, मतलब जैसे कि मान लो इस कॉइल के पीछे 2 मॉस्फेट होगा तो इसका मॉस्फेट हो गया, इस कॉइल के पीछे भी 2 मॉस्फेट होगा, इसका मॉस्फेट हो गया। ऐसा मॉस्फेट जो अलग थलग लगे है ना, तो वैसा मॉस्फेट ढूंढना है। जैसे ये तो बायोस है, इसको देखो तो अलग थलग लग रहा है, तो पक्की बात है एक मॉस्फेट आपका ये हो गया, मतलब DC टू DC। अब यही है, कैसे मैं श्योरिटी बता सकता हूँ, यहीं पर ये SATA का पोर्ट है ना, और SATA के पोर्ट पे जो सप्लाई जाती है वो 5 वोल्ट की जाती है। तो मुझे लग रहा है यहाँ से सीधा सीधा इसके ड्रेन पर आया और सोर्स से निकल के ये 5 वोल्ट इसको चला गया। मतलब इस तरह करके आपको खोजना पड़ेगा, ठीक है ना। ये खोजा हमने, और ले लेते हैं जैसे LA8951P, देखते हैं इसमें क्या हिसाब किताब है। थर्ड जनरेशन का CPU है ये, पहले 3 वोल्ट 5 वोल्ट पकड़ लो। यहाँ पे EM लिखा है, मतलब EM IC 3 वोल्ट 5 वोल्ट की होती है। इसके कॉइल यही हो गए, मॉस्फेट इसके बैक साइड में दिए होंगे है ना। इसके मॉस्फेट बैक साइड में, तो एक बार आप बैक साइड में चलो, रैम स्लॉट के नीचे बैक साइड में आया मैं, बैक साइड में कौन सा हिस्सा रैम स्लॉट का, ये दोनों, ये नहीं, अब देखो ये 4, तो ये जो दोनों है ये तो हो गए आपको स्विच वाले, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया। आप देख लेना, एक कॉइल इससे फ्लिप करेगा, एक कॉइल इससे फ्लिप करेगा, ये आपका VS हो गया, समझ गया ना। तो आपको देखना है कि जब आप पावर बटन प्रेस करते हो तो आपको आउटपुट मिलता है कि नहीं मिलता है, क्योंकि
अभी देखो बोर्ड हमने ऑन कर दिया, ऑन करने का प्रोसेस समझ लिया है ना। अगला प्रोसेस क्या होता है कि बोर्ड अब स्टेबल हो जाए, मतलब ऑन होके स्टेबल हो जाए, है ना। और जब स्टेबल हो जाता है फिर हम देखते हैं डिस्प्ले की बात। मतलब आपके 3 लेयर हो गए, बोर्ड को ऑन करना, बोर्ड को स्टेबल करना, बोर्ड में डिस्प्ले लाना, करेक्ट। तो अभी हम सेकंड लेवल पे हैं, बोर्ड को स्टेबल करना। तो स्टेबल करने में क्या है कि अगर बोर्ड स्टेबल नहीं होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रिप। बोर्ड आपका ऑन होकर ऑफ हो गया, मतलब बोर्ड आपका ट्रिप मार गया, समझ गया ना। और ट्रिप अगर नहीं भी मारा, कोर वोल्टेज नहीं बनने देगा, बात समझ लो ना। तो बोर्ड अगर ट्रिप होता है तो बहुत से कारण है ट्रिप होने के, एक कारण नहीं है ना, बहुत से कारण है। उसका मैं आपको पूरा का पूरा एक नोट वाइज बताऊंगा कि बोर्ड अगर ट्रिप हो रहा है तो कहाँ कहाँ क्या क्या चेक करना है ना। एक कारण नहीं, कम से कम 20-22 कारण है अगर बोर्ड ट्रिप हो रहा है तो। सबसे कठिन प्रॉब्लम होता है बोर्ड का ट्रिप होना, है ना। उसमें से एक कारण क्या होता है कि आपका जो सप्लाई है बोर्ड पे, वो सारा सप्लाई बना कि नहीं बना। कोई ऐसा तो नहीं कि कोई एक सप्लाई मिस हो गया, क्योंकि अगर मान लो हमने बोर्ड ऑन किया, S3 वोल्टेज बने, अब बारी S0 की, तो सबसे पहला S0 यही है, समझ गया ना। कि अगर ये नहीं बना आउटपुट पे, मतलब सोर्स पे आपको वोल्टेज नहीं मिला दोनों के, बोर्ड आपका ट्रिप कर जाएगा, समझ गया ना। क्योंकि आगे के जो आईसी है वो इसी से 5 वोल्ट से ही आपको 5 वोल्ट और 3 वोल्ट से ही अपना सप्लाई ग्रहण करते हैं, है ना। तो इसीलिए हम इसको समझ रहे हैं कि जब आपका बोर्ड ऑन हो जाए, है ना, और बोर्ड आपका ट्रिप करे, तो आप क्या चेक कर लो, कोई मिसिंग सप्लाई तो नहीं है ना। या फिर आपको लग रहा है बोर्ड तो स्टेबल है बट मेरा कोर वोल्टेज नहीं बन रहा है, तो मैं क्या चेक करूं, तो पहले पीछे की सारी सप्लाई चेक करो, कोई सप्लाई इनवैलिड तो नहीं है ना। तो वैलिड और इनवैलिड का मतलब क्या, एक तो मल्टीमीटर से चेक करो, तो मैंने आपको बताया मल्टीमीटर से चेक करने के बावजूद वोल्टेज गलत हो सकते हैं, है ना। डाउट होता है तो हम डीएसओ से चेक करते हैं, ठीक है ना। तो वही चीज है कि आपको यहाँ पर वो देखना पड़ेगा। तो ये हो गया पहचानने का तरीका, ठीक है ना। तो मोटा मोटा आपको करना क्या है, अब आपको जो अपनी सेकंड अब जो प्रैक्टिस करनी है, वो प्रैक्टिस क्या करनी है, मल्टीमीटर लेकर के पुराने बोर्ड पे, नए बोर्ड पे तो कोई प्रैक्टिस नहीं है, उस पर तो बस आंखों से पहचान लो, डन हो गया। ये जो पुराने बोर्ड है, फर्स्ट सेकंड थर्ड जनरेशन, इस पे आपको क्या करना है, इसको खोजना है। आंखों से आपने देख के आइडिया लगाया और फिर मल्टीमीटर से बिप मिला लो, बिप आ गया ट्रेन पे, दैट मीन्स ये मेरा डन, हाँ हमने इसको खोज लिया, ठीक है ना। अच्छा, अब इस पे वोल्टेज क्या आएगा, किस पिन पे क्या वोल्टेज आएगा, 3 वोल्ट आएगा, 5 वोल्ट आएगा। अगर हम वोल्टेज की बात करें, मान लीजिए हम कहते हैं कि ड्रेन पर आ रहा है 5 वोल्ट, करेक्ट। सोर्स पे भी आएगा 5 वोल्ट, गेट पर क्या आएगा, 9 वोल्ट हो सकता है, 9 वोल्ट, 19 वोल्ट हो सकता है। यहाँ पर आपका 20 वोल्ट भी हो सकता है, 19 वोल्ट भी हो सकता है। आपने जो पढ़ा था ना 15 वोल्ट ऑलवेज, वो इसी काम के लिए था, 15 वोल्ट ऑलवेज भी हो सकता है, समझ गए ना। अब 15 वोल्ट ऑलवेज का मैंने आपको एक शॉर्टकट बताया था, 15 वोल्ट ऑलवेज ना बने तो वहां पर इसका यूटिलाइज कर लो, क्योंकि यहाँ पर अब 19 बने कि 15 बने कि 30 बने, भाई 5 से 5 ही देगा, 5 से 6 नहीं करेगा। जो इनपुट है उतना ही आउटपुट देगा, समझ गए ना। कायदे से देखा जाए तो इसको ऑन करने के लिए तो इतना ही वोल्ट काफी है, 8 वोल्ट भी मिल गया ये ऑन हो जाएगा, समझ गया ना। 8 वोल्ट भी मिल गया ये ऑन हो जाएगा, 5 से 5 ये पूरा का पूरा पास कर देगा, मतलब फुल्ली ऑन कह सकते हैं, ठीक है ना। तो क्या होता है, अब आपका 15 वोल्ट ऑलवेज हो चाहे 19 वोल्ट हो, पहले ही बन चुका होता है। तो कहने का क्या मतलब है कि कुछ इस तरह से यहाँ पर डीले लगाया जाता है, एक डीले सर्किट लगाया जाता है। वो डीले सर्किट का काम क्या होता है कि यहाँ पर जब तक आपने पावर बटन नहीं प्रेस किया, क्या रहे, ये पाथ लो रहे, ये पाथ लो रहे। बिफोर प्रेसिंग पावर बटन लो,
और आफ्टर प्रेसिंग पावर बटन ये पाथ क्या हो जाए हाई। और जब हाई हो जाएगा तो जो वोल्टेज का जहाँ से भी पुल अप होगा वो तो इस पे बन ही जाएगा, है ना। तो कई बार इसमें समस्या आ जाती है, समझिए ना। कई दफा ऐसा हो जाता है कि ये पावर बटन प्रेस करने से पहले भी लो है और पावर बटन प्रेस करने के बाद भी लो है। अब पावर बटन प्रेस करने के बाद भी लो रहा तो जाहिर सी बात है यहाँ 5 वोल्ट नहीं बना। अब ये 5 वोल्ट मान के चलिए जाना है कोर आईसी को, कोर आईसी एनेबल नहीं होगी, रिजल्ट क्या होगा, कोर वोल्टेज नहीं बनेगा। कोर वोल्टेज नहीं बनेगा, रिजल्ट क्या होगा, या तो नो डिस्प्ले या फिर वोल्टेज आपका ट्रिप मार के एक स्टेज पीछे, समझ गए ना। कई बार ऐसा भी प्रॉब्लम आता है पावर बटन प्रेस करने से पहले तो लो चाहिए, है ना, लेकिन है क्या, पावर बटन प्रेस करने से पहले हाई है। अब हाई है तो क्या होगा, देखो जो यहाँ का बाइसिंग वोल्टेज है वो पहले ही आ गया तो पहले ही बन गया, मतलब पावर बटन प्रेस करने से पहले ये 5 वोल्ट बन गया। रिजल्ट क्या होगा, 2-3 रिजल्ट मिल सकता है। एक रिजल्ट आपका बोर्ड ऑटो, आपका बोर्ड क्या हो जाएगा, ऑटो ऑन हो सकता है। बहुत से बोर्ड होते हैं जो इस कंडीशन में ऑटोमेटिक ऑन हो जाते हैं, समझ गए ना। एक तो ये प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम, चाहिए था पावर बटन प्रेस करने के बाद, मिल गया पहले, बैच है 2 बजे, आ जाओ 8 बजे, क्या करोगे, बैठे रहोगे, कोई काम नहीं होगा। तो वही बात है कि अगर मान के चलिए ये समय से पहले आ गया तो बहुत बार क्या होता है कि आप जहां भी इस वोल्टेज की जरूरत है वो इसको रिकॉग्नाइज नहीं करता, बोलता है कि तुम आ तो गए लेकिन तुम्हारा सीक्वेंस गलत है, आने का टाइमिंग गलत है, तो मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करूंगा। तो फिर जहां इसको जाना चाहिए जिस आईसी पे, वो आईसी वैसे भी काम नहीं करती। कई दफा ऐसा होता है, इस तरह का भी फॉल्ट आ जाता है कि जब तक पावर बटन नहीं प्रेस किया देखोगे पीसीएच हीट हो रहा है, पीसीएच आपका हीट हो रहा है। आपने जैसे अडेप्टर लगाया आपको लगेगा कि इस तरह करके मान के चलो ये 60 060 आ रहा है, 070 आ रहा है, 120 आ रहा है, इस तरह करके लगेगा मिली एम्पियर जो है ना, मतलब आपको लगेगा कुछ ना कुछ तो लीकेज है। तो जब तक पावर बटन नहीं प्रेस किया तब तक पीसीएच हीट है, और जैसे पावर बटन प्रेस किया पीसीएच नॉर्मल हो गया। एक ये प्रॉब्लम भी आ जाती है, समझ गया ना, एक ये भी प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है ना। तो इसीलिए क्या है, हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि ये वोल्टेज मेरा पावर बटन प्रेस करने से पहले नहीं बनना चाहिए। कोई भी प्रॉब्लम्स होती है इसको हम क्या करते हैं, एक बार रिमूव करके फिर चेक करते हैं। आपका जो स्टेप डाउन सर्किट है उसमें अगर कोई प्रॉब्लम्स है ना, देखो कई बार इस तरह की प्रॉब्लम्स आती है, मैं प्रॉब्लम समझाता हूँ उसको समझना। जैसे बहुत से बोर्ड में क्या होता है, ये मेरा मिल गया किससे, कॉइल से, क्या है 5 वोल्ट ऑलवेज का कॉइल, ठीक है ना, वेल एंड गुड है ये। यहाँ पर क्या है शॉर्टिंग, यहाँ पर क्या है शॉर्टिंग, है ना। अब आपका काम था फिजिकल टेस्टिंग, जो पहला काम होता है, हम बोलते हैं पहला काम फिजिकल टेस्टिंग। फिजिकल टेस्टिंग में आप वैल्यू देख लो कि जिसकी जो वैल्यू हो वो ठीक ठाक है कि नहीं। तो अक्सर इसकी वैल्यू चेक करना हम लोग, क्योंकि मिलता नहीं है जल्दी तो मिस कर जाते हैं। तो होता क्या है कि अगर ये मेरा लो रहा तो क्या होगा, जब तक पावर बटन नहीं प्रेस किया 5 वोल्ट बन रहा था, 3 वोल्ट बन रहा था, जो भी था, जो भी वोल्टेज है, जैसे पावर बटन प्रेस किया क्या हुआ, कॉइल ग्राउंड हो गया। तो क्या हो गया, बोर्ड खटाक से बैक, जिस स्टेज में था उससे भी बैक। मतलब आप ये बोलोगे कि सर पावर बटन प्रेस करने से पहले 5 वोल्ट बन रहा था, जैसे पावर बटन प्रेस किया 5 वोल्ट भी गायब हो गया। इस तरह की भी प्रॉब्लम आते हैं। तो यहाँ पर एक जरूरी काम क्या है कि कूल टेस्टिंग में आप हमेशा इस पॉइंट को चेक कर लियो, यहाँ की वैल्यू जो है हमेशा वही नॉर्मल क्या होता है 400, आपको वैल्यू हाई मिलनी चाहिए। अगर आपको पहले से वैल्यू लो है तो जब मैं पावर बटन प्रेस करूंगा तो इस वजह से प्रॉब्लम आ सकती है। इसको हमें फिजिकली समझ लेना होता है, चेक कर लेना होता है ना। जब से कि बोर्ड आता है तो हम पहले क्या लेते हैं, फिजिकल कंडीशन वगैरह चेक करते हैं, शॉर्टिंग वगैरह चेक करते हैं, है ना।
तो सॉर्टिंग वगैरह जब चेक करते हैं तो यही देखते हैं 3 वोल्ट का कॉइल बिप तो नहीं दे रहा, 5 वोल्ट का कॉइल बिप तो नहीं दे रहा है। अब कुछ कॉइल तो बिप देते ही हैं, 4 वाला कॉइल तो बिप देगा ही देगा, है ना। तो 19 वोल्ट आपका बिप तो नहीं दे रहा, CLR चेक करते हैं, चेक करते हैं। तो आपको एक रूटीन याद रखना पड़ेगा, मेरा ये भी बिप ना करे, इसकी भी वैल्यू ओके हो। तो अब आपका टास्क नंबर 2, पहली प्रैक्टिस क्या थी, इसको आइडेंटिफाई करना ट्रेस करके। दूसरी प्रैक्टिस क्या है आपकी, बोर्ड में इसकी वैल्यू पता कर लोगे, अलग अलग तरह के बोर्ड में इसकी भी वैल्यू और स्विच वाला जो आता है उसका भी वैल्यू, कि क्या वैल्यू है, ओके कंडीशन का वैल्यू क्या होता है ना। वो आपको देख लेना रहेगा, जितना ज्यादा देख के रहोगे उतना आपका माइंड में सेट रहेगा वैल्यू, ठीक है ना। क्लियर ये चीज। और एक दो बोर्ड पे, अच्छा अब दूसरी बात, अब इसमें अगर प्रॉब्लम आ गई तो मैंने आपको बता दिया क्या दिक्कत आएगा, ठीक है ना।